नमस्कार। तो चलिए आज एक और नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब एपिसोड्स को एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे रेगुलरली। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, इन एपिसोड्स को बनाने में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, मुझे बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है हर वीडियो को ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए तो आज की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड में बात करी थी वो ये देखा था कि जो निरमा थी, इन्होंने एक अपने ग्रुप के जो इनकी मेडिकल असिस्टेंट्स थी उनको जो है ना वो बुलाया था। और उन्होंने जो है फिर पार्टिसिपेट किया था उस एक्सपेरिमेंट्स में। और उस एक्सपेरिमेंट पास करके में जब वो आई थी तो वहाँ पर जो है ना कुल 7 जो असिस्टेंट्स थी उनकी, वही उन्होंने ही उसमें हिस्सा लिया। बाकी लोग ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि वो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। एक्सपेरिमेंट जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन आइंकी ने फिर सजेस्ट किया था कि बार बार इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को करना जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अब हमको क्या करना चाहिए कि हमको अब फीमेल काउंटर पार्ट जो है, ये जो अडामू बनाया था, तो अडामू के बाद जो है ना उन्होंने ती अमद बनाई थी। तो ती अमद जो उसका फीमेल काउंटर पार्ट बनाया था। तो अब उन एंकी का कहना था कि हमको इसी तरीके से और भी फीमेल काउंटर पार्ट जो है ना वो बनाने चाहिए। और अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि इनको अपना प्रोक्रिएशन करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि बार बार उनको लग रहा था, और ये फैक्ट भी था, कि बार बार जो है ना इतनी अनुनाकी फीमेल्स को इकट्ठा करना, फिर उनको इम्प्रेग्नेंट करना, फिर उनसे जो है ना ये जो अर्थलिंग्स को पैदा करना, ये एक कंटिन्यूस प्रोसीजर नहीं हो सकता था। तो जो तियामत थी वो तो उन्होंने अपनी वाइफ जो है ना, एंकी की जो वाइफ थी निनलिल, उनको उन्होंने जो है ना जब बुलाया था तो उन्होंने मतलब जो है ना वो उसमें एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले लिया था और तियामत पैदा हो गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है फिर इस प्रोसीजर को चेंज किया। तो अब की बार क्या किया, जब उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है तो इस एक्सपेरिमेंट को हम चेंज करते हैं, तो उन्होंने निरमा ने जो है फिर 7 जो है, जैसे वो हमेशा तैयार करती थी, उन्होंने क्ले बॉल्स जो है वो तैयार किए। और फिर उसमें उन्होंने उन 7 बॉल्स में जो है जो फीमेल एप थी उसके जो है ना वो ओवम को लिया और उनके अंदर उसको रखा। उसके बाद उन्होंने जो है ना लाइफ एसेंस जो है, जिसको कि लाइफ एसेंस को वो जिसको हम लोग आजकल कहते हैं डीएनए, वो उन्होंने जो है एक्सट्रैक्ट किया। और उनको जो है एक्सट्रैक्ट करके जो है किससे एक्सट्रैक्ट किया, तियामत से, जो फीमेल जो उन्होंने जो अर्थिंग बनाई थी उससे उन्होंने लाइफ एसेंस को, उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। और इन 7 बाउल्स में जो है उन्होंने एक एक करके उसको रख दिया। और पूरे इस प्रोसीजर के दौरान, ये क्यूरीफॉर्म टैबलेट्स में लिखा हुआ है, पूरे इस प्रोसीजर के दौरान वो एक तरीके के इनकेंटेशंस जो उन्होंने, जो उसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, इनकेंटेशंस वो लगातार बोल रही थी। ये जो है एक तरीके के मंत्र थे, जो कि इनकेंटेशन का आप भी उसको मतलब रिसर्च करके देख सकते हैं। ये एक तरीके के मंत्र थे जो लगातार निरमा जो है इस पूरे प्रोसीजर के दौरान बोलती जा रही थी। हमारे स्क्रिप्चर्स में आज से नहीं, हजारों हजारों सालों से जो है इन मंत्रों का महत्व जो है वो बताया गया है। और इनके बारे में कहा गया है कि कोई भी जो है रिचुअल जो है, वैदिक रिचुअल जो है, जो हिंदू जो हमारे जो भी हमारे जो भी रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं वो बिना मंत्रों के पूरे होते ही नहीं हैं। और ये जो चीज़ लिखी हमने देखी, ये क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में 6000 साल पहले, मे बी अब इसको ऐसा लगता है कि ये जो अगर ये परिपाटी इतनी पुरानी है और शुरू से चली जा रही है, तो इन मंत्रों में या इन शब्दों में कुछ ना कुछ, या तो कुछ एनर्जी होती है या इनका इनसे कुछ जो है कुछ इफेक्ट होता है, तभी वो इसको जो है ना वो करते थे। तो ये एक जो है ना चीज़ जो है क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में लिखी हुई है। एक्चुअली होता क्या है, ये जर्नल से प्रैक्टिस ये होती है कि जिस चीज़ को हम एक्सप्लेन ना कर सकें या जिस चीज़ को हम समझ ना सकें उसको हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार ये तो बेकार की चीज़ है। क्यों? क्योंकि ना तो हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, ना हम उसको समझ पाते हैं। तो यही बहुत सी चीज़ें हम जो है ना करते हैं कि अरे नहीं ये तो बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर उन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा डिटेल में जाएँ, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा इन डेप्थ देखें, तो पता चलेगा कि हाँ इनका मतलब है। क्योंकि देखिए, ये खाली जो है ना ये एक हिंदू स्क्रिप्चर्स की ही बात नहीं है। वर्ल्ड के सारे रिलीजन्स के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ, या तो जो है ना एक सेक्रेट ग्रुप होता है वर्ड्स का, राइम्स कह लीजिए या सॉन्ग्स कह लीजिए।
कुछ ना कुछ जो है आपको हर रिलीजन में जब आप देखेंगे तो वो मिलेगा कि वो अपने जब भी रिचुअल्स करते हैं तो उनको उन वर्ड्स को, उन चीज़ों को का वो उच्चारण करते हैं, उनको वो प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए अब क्या है कि अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही सोर्स से जो है ना निकलती हुई दिखती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में जो अब जो सोर्स है ये क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में जो लिखा हुआ है ये 6000 साल पुराना है। वेद हमारे जो है ना ऑलमोस्ट उसी पीरियड के हैं। तो अब इन सब चीज़ों के अंदर जब हम देखें तो वो सारी चीज़ें जो एक से लगती हैं तो इसका मतलब सोर्स कहीं ना कहीं एक सा ही है। चलिए, तो अब हम बैक टू अपनी स्टोरी पे जब आते हैं तो देखते हैं कि जो ये जो उन्होंने अपना जो पूरा एक एडमिक्सचर बनाया निन्मा ने, और उसमें जब उन्होंने वो सब डीएनए वगैरह का जो एक्सट्रैक्ट डाला, फिर उनको फिर ज़रूरत पड़ी कि मतलब जो है ना अब इसको अब उनके पास तो कुछ ऐसा कुछ फीमेल तैयार नहीं थी, तो उन्होंने उन्हीं जो ग्रुप था उनका मेडिकल असिस्टेंट्स का, उनमें से फिर रिक्वेस्ट की, तो फिर 7 को उन्होंने जो है सेलेक्ट किया और उनको उन्होंने आर्टिफिशियली इम्प्रेग्नेंट किया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था जो है ये भी सक्सेसफुल हुआ और 7 फीमेल अर्थलिंग्स जो है बिल्कुल मतलब जो है हेल्दी फीमेल अर्थलिंग्स जो है वो पैदा हुई। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने एक जो है वो और 7 अननाकी फीमेल्स पे जो है उसके को उन्होंने इन्वॉल्व किया और फिर उनसे जो है उनको 7 मेल उन्होंने पैदा किए। तो ये उन्होंने एक तरीके से इस चीज़ को जो है ना वो एक इस एक्सपेरिमेंट को जो सक्सेसफुली कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट उन्होंने जो है ना केजेस, पिंजड़े बनाए। और ये जो मैं पहले तो ये थोड़ा सा मतलब जो है ना उनके लैब में जहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे वहाँ पर ये बच्चे पैदा होते रहे, फिर इनको उन्होंने जो है ना उन केजेस में रख दिया जिससे कि वहाँ पर जो है ना उन पिंजड़ों में ये धीरे धीरे ग्रो करने लगे। और एंकी, निन्मा और निंगिशिदा ये जो टीम थी इन्होंने डिसाइड ये किया कि ये जो अडामू और तियामत हैं इनको जो है हम एडिन में जो है ना रखेंगे। अब एडिन मैंने बताया था ना आपको कि वो एक बहुत ही सुंदर जगह जो है ना एनलिल ने डेवलप करी थी, बहुत बड़ा लैंडस्केप था जो कि सेडर फॉरेस्ट, जहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना जो है ना स्पेसशिप्स के लिए अपना लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया था। वो उस जगह पर उन्होंने जो है ना वो पूरा एक लैंडस्केप डेवलप किया था बहुत खूबसूरत, जिसका कि नाम उन्होंने रखा था एडिन। तो उन्होंने कहा कि हम इनको वहाँ पर एडिन में जो है ना शिफ्ट करेंगे अडामू को और तियामत को एज ए टेस्ट केस। वहाँ पर हम इनको रखेंगे और वहाँ पर हम अपने बाकी जो अनुनाकी, क्योंकि वो भी देखना चाहेंगे कि हमने किया क्या है इतने दिनों में, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर में बहुत लंबा टाइम लगा था। तो फिर उन्होंने जो है ना उसको जो है उन दोनों को जो है वो जो गार्डन ऑफ ईडन था उसमें वहाँ जो है ना उसको उन्होंने शिफ्ट किया। और इस पूरे मतलब जो है ना इवेंट को जो है अगर आप ने सुना और पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं कि ये पूरा इवेंट जो है ना वो बाइबल में भी मेंशन्ड है। और उसमें जो है ना आपने देखा होगा कि वो उसमें उन्होंने उसका नाम रखा है एडम एंड ईव। एडम एंड ईव जो थे वो गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे। यहाँ जो है जो वर्ड यूज किया है वो एडिन है। तो एडिन जो है उनकी लैंग्वेज में उसका मतलब था, वो बाद में जाके वो एडिन हो गया, जो एडिन जो था वो ईडन हो गया। अब ये जो है उन्होंने जो है इसको जो पूरी जो स्टोरी है ये जो एडम एंड ईव की गार्डन ऑफ ईडन में जो है ये बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस करके है, उसके अंदर पूरा जो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उसमें देखिएगा, आपको पूरा रेफरेंस मिलेगा उसके अंदर। और ये जो गार्डन ऑफ ईडन जिसको कहते हैं, जिसको कि हम सुमेरियंस ने जो क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स हैं उसमें एडिन के नाम से लिखा गया है। ये जो था इसकी जो सिचुएशन थी हमने पोजीशन जो थी इसकी वो हमने पिछले उसमें एपिसोड में बताई है कि ये सदर्न मेसोपोटामिया का जो एरिया था उसमें था। और इसी यही लोकेशन कुछ कुछ जो है ना ये बाइबल वगैरह में भी लिखी हुई है। और वो जो सदर्न मेसोपोटामिया का जो एरिया है वो आज की जो तारीख में अगर हम देखें तो वो कंट्रीज हैं इराक, कुवैत, टर्की एंड सीरिया। ये जो बहुत बड़ा जो एरिया था वहाँ का, ये पूरा जो है ना सदर्न मेसोपोटामिया में जो है ना वो आता था। तो वहाँ जो है ना इसकी पोजीशन थी, इसकी सिचुएशन थी एडिन की। तो जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था उन्होंने जो है ना वो अदामू को और तियामत को जो है ना वहाँ पर शिफ्ट किया और उनके लिए वहाँ पर उन्होंने घर बनाया। अब वहाँ पर उन्होंने उनके लिए जो लिखा है कि उन्होंने जो घर बनाया वो केज नहीं था, यानी कि पिंजड़ा नहीं था, वो एक उन्होंने एक प्रॉपर घर बनाया जिसमें कि वो अपना जो है ना अपने आप को वो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करें और वहाँ पर वो रहें।
और जब ये पता चला अनुनाकीज़ को कि भई इस तरीके से कि हो रहा है, तो फिर वो उनको देखने के आने शुरू करे। वो सब मतलब जो है ना ढेरम-ढेर वहाँ जो है जो प्लेटफ़ॉर्म लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म था जिसको हमने बताया था ना कि वो आज का जो बाल्बिक है लेबनान में, वहाँ पर जो है वो उनका लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म था। वो वहाँ पर आते थे अपनी स्पीड से उतरते थे, फिर वो यहाँ एडिन में आते थे उसको देखने के लिए, ये अदामू को और तियामत को। और फिर ये जो है ना खबर पहुँच गई लामू पे, यानी कि मार्स पे। और वहाँ जब पता चला तो वो जो वहाँ पर जो इगिगी थे और उनके जो कमांडर थे मार्डुक, वो लोग वहाँ से आए स्पेशली उनको देखने के लिए। और सब बड़े देख के मतलब जो है ना बिल्कुल हतप्रभ, क्योंकि उन्होंने ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा बड़ा मतलब जो आश्चर्य उन्होंने अपने जो है ना पूरी जीवन में नहीं देखा था, अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। तो वो बड़े हतप्रभ थे इस चीज़ को देख के। और उन्होंने मतलब जो है ना सब बड़े खुश थे, कोई अंदर एक एक खुशी की लहर थी कि भैया ये प्रिमिटिव वर्कर एंकी जैसा कह रहे थे ये बन गया है। और अब जो है हमको हमारी जो समस्या है कि हम लोग जो है ना ये लगातार जो माइनिंग में हम काम कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इससे अब हमको छुटकारा मिल जाएगा। और उधर जब ये खबर मिली आबजू में जो अनुनाकी वर्कर्स थे, वो भी बड़े खुश हुए। और वो बार बार अपने जो सुपरवाइज़र जो इनुरुगी थे उनसे पूछते थे कि अरे अब क्या सिचुएशन है, अब तो बन गए हैं, कब यहाँ पर आएंगे, कब हम यहाँ से हमको जो है ना छुटकारा मिलेगा। तो सबके सब जो है ना इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, खुश थे वो लोग। और उसके बाद जो है टाइम जो है धीरे धीरे जो है ना वो पास होने लगा। और फिर क्या हुआ कि जो प्रिमिटिव अर्थलिंग्स थे जो कि बनाए गए थे, ये आबजू में जो केजेस में रखे हुए थे और पिंजड़ों में, और वहाँ पर एडन में अदामू और तियामत ये सब ग्रो करने लगे। और एनलिल और उनकी टीम जो है इनको बहुत ही मतलब जो है ना ध्यान से क्रिटिकली जो है ना इनको वॉच कर रहे थे। और वो वेट कर रहे थे कब ये मैच्योर हो और कब ये जो है ना इस लायक हो जाएं कि ये मतलब जो है ना फर्दर जो है ना अपना रिप्रोडक्टिव इनकी साइकिल शुरू हो और ये जो है ना फिर अपना प्रोक्रिएशन जो है ना वो बच्चे पैदा करना शुरू करें। अब क्या हुआ कि मतलब जो है ना जब ये तेज़ी से बड़े हो गए और जब इनके आपस में जो है ना वो इनके जो है ना वो संबंध भी बने, जो है ना मेल और फीमेल जो अर्थलिंग्स थे। लेकिन हुआ क्या कि कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो अब मतलब जो है ना निंगिशज़ाद को जो है ना कुछ बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने कहा क्या नाम है कि ये क्या हो रहा है? क्यों मतलब जो है ना ये आपस में मिल भी रहे हैं, जुल भी रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो है ना जो प्लेस था वो शिफ्ट किया उनके वहीं आबजू में जहाँ पर ये इनके पिंजड़े रखे हुए थे उनके पास में। और दिन रात निंगिशज़ाद ने जो है ना उनकी निगरानी करी, एक-एक मूव को देखा कि ये क्या करते हैं, कैसे वहाँ पर मतलब जो है ना वो रह रहे हैं। तो देखा उन्होंने कि बिल्कुल नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल है। ये आपस में जो है ना मिल भी जुल रहे हैं, इनके संबंध भी बन रहे हैं आपस में, कॉपुलेट भी ये करते हैं। लेकिन इनके कोई ऑफस्प्रिंग जो है ना या बच्चा जो है पैदा नहीं हो रहा है। तो निंगिशज़ाद ने मतलब जो है ना कहा कि भाई हमको जो है अब इसको जो है ज़रा ध्यान से देखना चाहिए। तो उन्होंने अदामू और जो तियामत थे, इनका जो है वो उन्होंने जाकर उनका जो है ना एसेंस यानी उनका डीएनए जो है थोड़ा पोल्यूशन लिया। और वहीं पर जो क्योंकि एडिन के पास में जो है ना वो मेडिकल सिटी था शुरूबक, जहाँ पर निरमा रहती थी। तो वहाँ पर भी काफ़ी फैसिलिटीज़ थी क्योंकि मेडिकल सिटी था वो। तो वहाँ पर उन्होंने जो है इसके ऊपर पूरा अपना उसको देखा, कंपेयर किया उसको उन्होंने उनके एसेंस को, जो अनुनाकी मेल और फीमेल थे उनके एसेंस से। और उन्होंने जब उसको पूरा जो है ना उनका वो देखा और जो एमीज के फार्मूले थे उनसे उन्होंने जब उसको मैच किया, तब उन्होंने मतलब जो है ना देखा कि दो बिल्कुल जो है ना इनके जो अर्थलिंग्स थे, यानी कि जो मेल और फीमेल जो है ना ये जो उन्होंने पैदा किए थे, इनके अंदर उन्होंने देखा कि जो बिल्कुल आपस में जो इनके जो एसेंस जो डीएनए है बिल्कुल सांप की तरह जो है ना दो चीज़ें आपस में लिपटी हुई हैं। और वही वैसा सा ही स्ट्रक्चर जो है अनुनाकी जो मेल और फीमेल थे उनका भी था। और उन्होंने उसको जो है ना लिखा कि उन्होंने ये ऐसा लगता था कि एक ट्री ऑफ लाइफ में, मतलब जीवन के एक पेड़ में 22 ब्रांचेस जो है वो लिपटी हुई हैं। ये जो यूनिफॉर्म टैबलेट्स हैं उनके ट्रांसलेशंस है कि एक जीवन के पेड़ में जो है ट्री ऑफ लाइफ में 22 ब्रांचेस जो है लिपटी हुई हैं। कितना खूबसूरत चित्रण जो है ये यूनिफॉर्म टैबलेट्स में जो है ना हमारे डीएनए और क्रोमोसोम्स का किया हुआ है, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। उसको उन्होंने लिखा है जीवन के पेड़ में, यानी कि ट्री ऑफ लाइफ में जो है ना वो इस तरीके से ये लिपटे हुए हैं। तो ये यूनिफॉर्म टैबलेट का ट्रांसलेशन है। अब डिफरेंस जो है ना वो भी उनको पता चल गया। निंगिशज़ाद को उन्होंने देखा कि जो अनुनाकी डीएनए है उसके अंदर जो है ना जो एसेंस में जो है ना ये है 23
और जबकि इनके अंदर जो है वो है 22, यानी कि एक पेयर जो कि प्रोक्रिएशन का पेयर था वो मिसिंग है। इसी वजह से इनके जो है ना बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। अब जब निंगिशज़ादा ने मतलब जो है ना इस चीज़ को मतलब जो है ना बताया, तो निन्मा एंकी जो है ना बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हुए और वो बिल्कुल मतलब जो है ना वो एक तरीके का मतलब बड़े डिप्रेसिव से मूड में चले गए कि ये तो फिर मतलब बड़ा गड़बड़ हो गया। और अब क्या है कि यहाँ तो इतनी खुशी चारों तरफ फैली हुई है कि ये वर्कर्स बन गए हैं और जो अनुनाकी जो माइनिंग वर्कर्स हैं वो इनका इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से। और अगर अभी हम कुछ इसको नहीं कर पाए तेज़ी के साथ तो ये पूरा जो है ना विद्रोह बहुत बुरी तरीके से अब की बार होगा। तो अब इस दौरान जो है निंगिशज़ादा जो है बहुत ही एक अजीब सी एक उनके चेहरे पे एक भाव था और बहुत ही गहन वो जो है ना विचार में जो है ना सोच रहे थे। और फिर उन्होंने जो है ना एंकी को और निन्मा को उन्होंने कहा कि आप लोग ज़रा मेरे साथ आइए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पे बात करते हैं। और उन्होंने बाकी वहाँ पर जो भी लोग थे सबको खाली करा दिया, वहाँ कोई नहीं बचा, खाली ये 3 लोग थे और निंगिशज़ादा उनको अपने साथ लेके दूसरे कमरे में चले गए। तो अब हम जो है अगले एपिसोड में इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है, ये मतलब जो है ना इसका कोई सोल्यूशन ये निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो सिचुएशन थी वहाँ पर वो था कि वहाँ पर अगर विद्रोह हो गया था किसी तरीके से, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक जो है ना उन लोगों ने इंतज़ार किया था, जो अनुनाकी वर्कर्स थे, जो माइनिंग वर्कर्स थे। और अगर उनको पता चलता कि ये जो वर्कर्स हैं ये हैं लेकिन अब इनसे कुछ नहीं फ़ायदा होगा, तो वहाँ बहुत ही भयंकर एक विद्रोह हो जाता और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ना गोल्ड एक्सकेवेशन का ये ठप हो जाता। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर आगे क्या होता है। तब तक अपना ख्याल रखिए और जैसे मैंने कि आपसे एपिसोड के शुरू में कहा था कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है ज़रूर करिए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।